हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ स्टडी सेंटर में। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो साइंस का चैप्टर है क्लास 6 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो हमारा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे समझना यह है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स इसका मतलब हुआ कि जितनी भी जीवधारी चीज़ें जिसमें जान होता है वो अपनी ही तरह क्या करते हैं, अपनी ही तरह संतान को जन्म देते हैं। और इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि जितनी भी जीवधारी चीज़ होती है जिसमें जान होता है वो अपनी तरह अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि थ्रू रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिट ऑन द अर्थ। इसका मतलब हुआ हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इस पृथ्वी पर प्लांट्स और एनिमल्स में भी एग्जिट करते हैं। मनुष्य और के अलावा यह प्लांट्स और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट बोल रहा है कि डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, फर्न्स, मशरूम्स एंड मूड रिप्रोड्यूस फ्रॉम टीनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। मतलब कि जो अलग अलग पौधे होते हैं उनको रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग तरीके से होती है। जैसे फर्न्स, मशरूम्स और मूड में जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो स्पोर्स के द्वारा होती है, ना कि वो सीड के द्वारा। मतलब कि जैसे कि आपको एक फिगर दिखाई देता होगा, उसमें हम जो प्लांट प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होती है। जैसे सीड्स, स्टम्स, रूट्स, लीव्स एंड स्पोर्स। मतलब कि ये हमारे जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इन्हीं पांचों में से एक में से होती है। जो मशरूम्स और जो फर्न्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो स्पोर्स के द्वारा होती है। 4 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है कि सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी कि जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो पेरेंट प्लांट की क्या होती है, टुकड़े से होती है। जैसा कि देखा जाएगा, एक पेरेंट प्लांट है, एक पेरेंट प्लांट में से उस कुछ टुकड़े को देना है और कुछ टुकड़े के जो काटे होंगे उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ जो हम टुकड़े काटे होंगे उसमें कुछ बर्ड्स मौजूद होनी चाहिए। गाड़ने के बाद देखेंगे कि वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पौधा बड़ा हो जाएगा। वो पेरेंट प्लांट जिससे वो टुकड़ा काट कर ज़मीन के अंदर गाड़ने पे वो बड़ा हुआ है, इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। यानी कि हम किसी पेरेंट प्लांट के टुकड़े को काट कर ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, कुछ दिनों बाद वो टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा, एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। स्टेम का मतलब तना होता है, यानी कि तने से जो होगा रिप्रोडक्शन होगा। ऑनियन, जिंगर एंड पोटैटो आर ऑन द ग्राउंड स्टेम। जो ऑनियन, जिंगर और पोटैटो उसमें कोई सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसमें सिर्फ जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेम के द्वारा होता है, यानी तने के द्वारा होता है। पोटैटो एंड जिंगर ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स। जो पोटैटो और जिंगर का जो ग्रो होता है, जो बढ़ते हैं, वो तने में जो बर्ड्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वो ग्रो करते हैं, यानी बढ़ते हैं। 7 नंबर जो हमारा पॉइंट कह रहा है, ऑनियन इज ए बल्ब शेप्ड ऑन द ग्राउंड स्टेम, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बल्ब्स। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनियन का जो शेप होता है वो बल्ब का आकार का होता है, और जो इसका सबसे जो निचली हिस्सा होता है वो एक स्टेम होता है, एक तना जैसा होता है। जो इसको ज़मीन में गाड़ने पर जो इसका सबसे निचली हिस्सा होगा, इसी बल्ब से क्या होगा, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, नए ऑनियंस क्या होंगे, ग्रो होंगे। 8 नंबर जो हमारा पॉइंट कर रहा है, इन स्ट्रॉबेरी लॉन्ग स्टेम्स ग्रो ओवर द ऑयल सॉइल ऑफ सरफेस एंड आर कॉल्ड रूनर्स, बट विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रॉबेरी में जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, उसे मिट्टी में रख देने पर ग्रो करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम रूनर्स कहते हैं। रूनर्स का मतलब है कि जब हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी में, रूनर्स का मतलब होता है एक मुलायम सा रहता है और वो फैला हुआ रहता है, काफ़ी फैला हुआ होता है। और इसको ज़मीन पर गाड़ देने से क्या होता है कि एक नए पौधे का जन्म हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स पढ़ा, यानी तने से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे जन्म लेते हैं पौधे। अब हम रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स पढ़ेंगे, यानी कि सीड्स का मतलब बीज होता है, बीज से रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में हम पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, देखिए,
जब हम बेबी प्लांट का जब ग्रो होता है, यानी कि जब पेरेंट प्लांट में से काट कर ज़मीन में गाड़ कर जो पौधा बढ़ता है वो हमारा बेबी प्लांट होता है। जब बेबी प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो भी किसके द्वारा, इस सीड के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स पढ़ा और रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स से और भी रिलेटिव जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।